Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, thank you Jesus, hallelujah. Riba shala rakhanda rabanama rakhel rekhunda rabanama salara shara barakhanda rabanama. पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया. धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के वचन के लिए. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपकी दी गई तमाम ब्लेसिंग्स के लिए, और जो ब्लेसिंग्स आप हमारे जीवन में देने जा रहे हैं उन तमाम ब्लेसिंग्स के लिए एडवांस में हम आपका धन्यवाद करते हैं. प्रभु हर गलती गुनाह की आपसे माफ़ी मांगते परमेश्वर, खुद को आपके आगे सरेंडर करती परमेश्वर. कलीसिया को, तमाम विजन्स को, तमाम मेरे जीवन से जुड़े लोगों को, अपने परिवार को खुदाबंद तेरे हैंड ओवर करती हूँ. तेरे पाक लोगों को हमारी जिंदगियों के ऊपर मांग लेती हूँ मेरे सामर्थ्य खुदा. पवित्र आत्मा इस समय के ऊपर अपना पहरा बिठाएं. प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन सुनने वालों के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आने पाए, और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए. हम अपने दिल को तैयार करते हैं तेरे वचन पर चलने के लिए, तेरी आशीष और बरकतों को लेने के लिए, और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को लेने के लिए. प्रभु अपनी दया, अपने अनुग्रह से हमें भरे. सुनने वाले तमाम जन के जीवन में आज का वचन काम करने पाए, और ये डिलीवरेंस को हासिल करने पाए, ये चंगाई को हासिल करने पाए, ये बरकत को हासिल करने पाए, ये एक बड़ी गवाही को लेने पाए यीशु मसीह के नाम में. आमीन, आमीन, आमीन. प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ. आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आज के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. आज का वचन आपको बदल डालेगा. मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके दिलों में घर कर जाएगा. मेरा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने के बाद आप अपने आप में एक चेंज को महसूस करेंगे, और आप अपने जीवन में एक तब्दीली को लेने पाएंगे, एक गवाहियों को लेने पाएंगे, और एक बड़ी से बड़ी आप गवाहियों को अपने जीवन में देखेंगे. क्योंकि जो परमेश्वर का आज का वचन कहता है कि अपने मन को बदलो, अपने मन को फिराओ, माफ़ी वाला हृदय. आज मैं इसी पर आपसे चर्चा करने चाहूँगी कि परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन में, कि आप अपने दिल को तब्दील करें. आज हम हर किसी के लाइफ में देखते हैं कि दुश्मनी जो है, जो वैर है, जो व्यर्थ वैर है, जो परमेश्वर नापसंद करता है ऐसे लोगों को, इन चीज़ों को, इन बातों को. जब आप बैर करते हैं, जब आप जेलसी करते हैं, जब आप शराब पीते हैं, आपको लगता है कि आप गुनाह नहीं कर रहे हैं, आप किसी लड़की के साथ गलत नहीं है, पर आप पवित्रताई में हैं. नो, आप पवित्रताई में नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें, ये पाप जो है इस पवित्रताई से, इस व्यभिचार से भी बढ़कर है. बाइबल में अगर हम, परमेश्वर ने कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो, मरकुस 16 उसका 16 से 18 वर्ष में पढ़ना चाहूंगी कि उसमें क्या लिखा है. लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा. और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी. वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे. कौन लोग चंगे हो जाएंगे? क्या वो लोग जो पाप करते हैं? क्या वो लोग जो अपने दुश्मनों को माफ नहीं कर सके? क्या वो लोग जो अपने बहन भाई एक दूसरे से नफरत करते हैं? नो. परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता, अपनी सामर्थ्य से, नई ऊर्जा से आपको भर देता है. जब आप अपने मन को तब्दील करते हैं, फिर आप वो काम करने पाते हैं. आप सांपों को, बिच्छुओं को रोनते हैं, आप दुष्ट आत्माओं को निकालने पाते हैं. यीशु मसीह के नाम में आप चंगाई को घोषित करते किसी के जीवन में, तो वो चंगा हो जाता है. वो तब जब आप अपने मन को उस फ्री स्पिरिट में आ चुके होते हैं. प्रेज द लॉर्ड. तो इस पावर के हकदार आप नहीं हैं अगर आप ऐसा दिल नहीं रखते, अगर आप ऐसी सोच नहीं रखते, अगर आप माफ़ी वाला हृदय नहीं रखते हैं. तो एक दूसरे की आपको जड़ें नहीं निकालनी, एक दूसरे की आपको नोक झोंक, आपको कमियां नहीं निकालनी है.
आपको उससे प्रेम करना है, ना चाहते हुए भी आपको उससे प्रेम करना है। अगर आपका दिल ये मान लेता है कि मुझे उससे गलत नहीं करना, पर आपकी सोच, आपका दिमाग कहता है कि नहीं, उसने मुझसे ऐसा व्यवहार किया, उसने मुझसे ऐसा काम किया, उसने मुझसे ऐसा धोखा दिया, और आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे, पर आपका दिल चाहता है कि आप उसे माफ़ करें, तो ऐसा दिल आपको बनाना होगा। आपको रोज़ प्रेयर में जाना होगा, अपने दिल को तब्दील करना होगा, माफ़ी मांगनी होगी आपको इन चीज़ों के बारे में। अगर ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ भी जाएंगी तो वो ब्लेसिंग्स रुकी नहीं जाएंगी जब तक कि आप अपने दिल को तब्दील नहीं कर लेते। वो ब्लेसिंग्स आ भी जाएं अगर मान लो, तो वो ब्लेसिंग्स लंबे टाइम तक नहीं आपके जीवन में रहने वाली। ये मैं आपको लिख कर दे देती हूँ। जब तक आप अपने दिल को नहीं तब्दील करते, जब तक कि आप माफ़ी वाला हृदय अपने अंदर नहीं लेकर आते, जब तक कि आप प्रभु यीशु मसीह के करैक्टर में खुद को वैसा नहीं बना लेते कि जैसा यीशु मसीह थे। गॉड कैन ऑलवेज रेज बेटर पीपल इन योर लाइफ। वो हमेशा आपके जीवन में एक अच्छे लोगों को लेकर आता है। वो कब? वो फेवर को लेकर आता है कब? वो गवाहियों को लेकर आता है कब? जब आप ऐसा दिल बना लेते हैं अपना। कई लोग बाहर से सामर्थ्य होते हैं, पर वो ऊपर ऊपर से जो है, बाहर से सामर्थ्य होते हैं, अंदर से वो क्या होते हैं? खोखले होते हैं। उनकी जिंदगी कैसी होती है? कलेशों से भरी हुई। उनकी जिंदगी कैसी होती है? कलेशों से भरी हुई। वो दुख उठाकर भी यीशु मसीह जो है वो किसी को धमकी नहीं उसने दी। वो किसी को धमकी नहीं देता था। वो किसी की धमकी को सुनकर उसको गाली नहीं देता था, बल्कि अपने आप को वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देता था। क्या आज आप ऐसे हैं? अपने दिल को आप वैसा बना पा रहे हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह थे, जैसे प्रभु यीशु मसीह हैं, वैसा करैक्टर आप अपने आप में लेकर आ रहे हैं? अगर आप इस वचन पर चलने वाले, इस तरह यीशु मसीह की तरह चलने वाले आप बन जाते हैं, तो आप हमेशा उन लोगों को देखेंगे कि वो नेक्स्ट लेवल पर होंगे। आप देखेंगे खुद को कि आप नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। आप देखेंगे कि वो जो काम आपके जीवन में नहीं हो रहे वो होने शुरू हो रहे हैं। जब आप प्रार्थना में जाते हैं, आप दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके लिए प्रेयर करते हैं, तो परमेश्वर आपके दिल को देखता है, परमेश्वर आपको जांचता है। आप मुकदमा लड़ने वाले नहीं हैं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुकदमा लड़ने वाला परमेश्वर हमारे आगे बैठा है। जब हम अपने दुश्मनों के खिलाफ चलेंगे तो परमेश्वर हमें कभी भी ब्लेस नहीं कर सकते। पुराने टाइम में जो है आपको लगता है कि मुझे किसने धोखा दिया, आप दिल में रखकर अभी तक बैठे हैं। अभी तक आपने अगर किसी की हेल्प किया, जब भी किसी की आपको लगता है कि हेल्प करने का नतीजा आपको क्या मिला, तो डेट मीन्स कि आप क्रिश्चियन नहीं हैं। आपको ये चीज़ें रिवेंज नहीं रखना है, आपको पछतावा नहीं रखना है, आपको बस परमेश्वर का काम करते जाना है। इसका मतलब कि आप क्रिश्चियन ही नहीं है। यही एक फाइट है रोज, जब आप अपने रूम में जाएं और माफ़ी से आप शुरुआत करें कि परमेश्वर मैं माफ़ करता हूँ अपने दुश्मनों को, परमेश्वर मैं माफ़ करती हूँ ऐसे लोगों को जिनकी मैंने हेल्प की और उन्होंने मुझे उल्टा जो है वो क्या दिया? पछतावा दिया, कि मुझे दुख दिया, उन्होंने मुझे हर्ट किया। प्लीज़ द लॉर्ड। तो दुश्मनों के लिए राइट प्रे करने के सिवा अगर आप कोई और काम करते हैं, उनको गाली देते हैं, एक तरफ आप प्रेयर भी कर रहे हैं, एक तरफ आप वचन भी पढ़ रहे हैं, एक तरफ आप वर्ड ऑफ गॉड को शेयर कर रहे हैं, एक तरफ आप सेविकाई को कर रहे हैं, हीलिंग्स करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो डिलीवरेंस, वो हीलिंग्स आपकी चर्च में नहीं होने पाएगी, आपकी सेविकाई में नहीं होने पाएगी, जब तक कि आप खुद अभी तक दुश्मनों को, उनके धोखों को, उनकी नफरत को आप दिल में रख कर बैठे हैं। प्रभु का वचन भी जब वो एक प्रेयर सिखा रहे थे चेलों को कि हाँ इस तरह से प्रेयर करनी चाहिए तुम लोगों को, तो उसमें भी प्रभु ने अपने दुश्मनों को माफ़ करने के लिए कहा है, ताकि हमारे भी जो पाप है, हमारी भी जो नाराज़गी परमेश्वर अगर रख कर बैठे तो वो हमारी भी दूर हो जाए। अगर जब तक हम अपने दिल को तब्दील नहीं करेंगे, अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करेंगे, अपने भाई बहनों को माफ़ नहीं करेंगे, तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते। खुदा ने आपको बुलाया है, आपको ब्लेस भी वो करेगा,
वो आपको खड़ा भी रखेगा, वो आपको हर मुसीबत से बाहर भी लेकर आएगा, वो आपको फेवर लोग भी देगा, वो आपको फेवर रास्ते भी देगा, वो अपनी दया और अनुग्रह, अपनी करुणा आपके ऊपर बनाए रखेगा अगर आप परमेश्वर में बने रहते हैं तो। व्यर्थ बैर आपको नहीं करना है। यूहन्ना 15 उसका 16 से 18 और 15 उसका 23 से 25 मैं वर्स को पढ़ना चाहूँगी। यूहन्ना को खोलेंगे, यूहन्ना 15 उसका 16 से 18 वर्ष पहले हम पढ़ते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि तो उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यहाँ पर यीशु मसीह साफ हमें कह रहे हैं कि हमें व्यर्थ बैर रखा यीशु मसीह से। अगर संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम्हें भी ये जान लेना कि जैसे यीशु मसीह ने खुद को सरेंडर किया था सर्वशक्तिमान के हाथों में, उस पिता के हाथों में यीशु मसीह ने खुद को सरेंडर किया। उन्होंने धमकी के बदले धमकी नहीं दी, गाली नहीं दी, ठीक है, धोखे को याद नहीं रखा, सिर्फ अपने मन को खाली रखा, स्पिरिट को फ्री रखा और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया। अगर आप इस तरह से करते हैं और व्यर्थ बैर नहीं रखते हैं तो आप आज़ादी को अपने जीवन में देखते हैं, आप गवाहियों को अपने जीवन में देखते हैं। और परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि व्यर्थ वैर मत रखो। आपको व्यर्थ बेमतलब का वैर नहीं रखना है। आप एक हेवनली असाइनमेंट के नीचे हैं। आपको ये याद रखना है कि आप एक कॉलिंग के लिए बुलाए गए हैं, आप एक बुलाहट में चल रहे हैं। तो अगर आप अपनी बुलाहट से हटकर उस लिमिट से हट जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे उस बॉर्डर को, तो आप शैतान के दायरे में चले जाएंगे। शैतान को आपको मौका नहीं देना कि वो आपकी असाइनमेंट को खराब करे, आपकी बुलाहट को खराब करे। आपको परमेश्वर में बने रहना और इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में आपको आना है कि आप दिल के क्रिश्चियन हैं, ना कि आप नाम के क्रिश्चियन हैं। आपको दिल का क्रिश्चियन बनना है, आपको सच्चा दिल रखना है, एक माफ़ी वाला हृदय रखना है, किसी से वैर भाव नहीं रखना, किसी से भी आपको खुंदस नहीं रखनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में एक सच्चा क्रिश्चियन ठहरना है। आपको परमेश्वर की नज़रों में खरा उतरना है। आपको लोगों के लिए दिखावे के लिए सेविकाई करनी नहीं है। आपको दिखावे के लिए वचन को नहीं शेयर करना है। आपको दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना है। आपको सिर्फ परमेश्वर के कामों को करना और एक सच्चा क्रिश्चियन वाला दिल रखना है। नाम के क्रिश्चियन आपको नहीं बनना है, जैसे कि तैसा कि मैं ये कर दूंगा, उसने जैसा मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वैसा करूंगा, उसको मैं नहीं पूछता वो कौन होता है, भाड़ में जाए, मैं उसको मार डालूंगा। ये चीज़ें, ये वर्डिंग जो है आपको परमेश्वर से दूर करती है। आप एक क्रिश्चियन लाइफ को ही खो चुके हैं। आप क्रिश्चियन का मतलब भी समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक अपने जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या चाहते हैं। सो आपको नाम का क्रिश्चियन नहीं करना, जैसे को तैसा नहीं करना है। जो श्राप देते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि वही श्राप उन पर लगेंगे। ये भजन संहिता और नीति वचन में साफ साफ ये वर्ड्स लिखे हुए हैं कि अगर कोई आपको श्राप देता है वो श्राप उसी को लगते हैं। अगर कोई गड्ढा खोदता है किसी के लिए तो वो उसी एक गड्ढे में खुद ब खुद गिर जाएगा कभी ना कभी। बट आपको उसको श्राप नहीं देना, आप उसको वर्ड ऑफ गॉड के बदले वर्ड ऑफ गॉड को डिक्लेयर कर देंगे तो परमेश्वर उसके जीवन में फिर काम करेगा। और व्यर्थ श्राप आप पर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप सच्चा दिल रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं। जो आपको श्राप देते हैं भूल जाइए, प्रभु आपका मुकदमा लड़ेंगे। जो श्राप वो आपको दे रहे हैं वही श्राप उसके घर में, उनके जीवन में पड़ेंगे। सो जब हम गड्ढा लोगों के लिए खोलते हैं तो वह एक गड्ढा हमारे लिए भी खोदा जाता है। हम ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। हम किसी को श्राप देने के लिए नहीं बुलाए गए, हम परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए बुलाए गए हैं। मैं किसी एक, आपको लगता है कि मैं किसी एक लड़की के साथ गलत नहीं हूँ तो मैं गलत ही नहीं हूँ। आप अगर जेलसी कर रहे हैं किसी से, आप जेलसी कर रहे हैं किसी की सेविकाई से, आप जेलसी कर रहे हैं किसी की लाइफ से, गाड़ी से, घर से, बीवी से, हस्बैंड से, बच्चों से, किसी भी चीज़ को लेकर आप जेलसी कर रहे हैं तो वो इस व्यभिचार के पाप से भी बड़ा है। आप शराब पी रहे हैं, इस व्यभिचार से भी बड़ा है। वो आप पवित्रताई में नहीं है। आप खुद को पवित्र कहेंगे, नो, आप पवित्र नहीं है। पवित्र होने का मतलब है कि अपने दिल को, आपको अपनी स्पिरिट को फ्री रखना है हर एक पाप की स्पिरिट से।
सेविकाई आज एक लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है कि लोगों को लगता है कि सेविकाई करना जो है वो एक की सेविकाई में भी वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं, वो पास्टर फलाना ऐसा है, ये पास्टर फलाना ऐसा है, ये ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। अरे नोक झोंक मत नहीं करो किसी की, रीस मत करो किसी की। आपको प्रभु में सेविकाई करनी है, आपको अपना परमेश्वर को नाजर हाजिर मानकर जो है वो काम करना है। आपको किसी के लिए काम नहीं करना, आपको परमेश्वर के लिए काम करना है, आपको लोगों के लिए काम नहीं करना, आपको दिखावे के लिए काम नहीं करना, आपको परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए खरा उतरना, परमेश्वर के लिए जीना है। स्वर्ग की मिरास आपने पानी है, किसी और ने जाके नहीं आपकी जगह को ले लेना। फिर आप एक काम कर सकते हैं कि लोगों के दिल को तब्दील कर सकते हैं, वचन का प्रचार करके वर्ड ऑफ गॉड को डिक्लेयर करें। सेविकाई कर रहे होते हैं लोग आधा आधा घंटा, और ही काम है लटर पटर बातें करके, इधर उधर की बातें करके, तो चलो जी 3 घंटे वो पूरे कर देते हैं। पर दिस इज़ नॉट अ रियल क्रिश्चियनिटी, ये रियल मिनिस्ट्री नहीं है, रियल सर्विस नहीं है परमेश्वर में। आप वर्ड ऑफ गॉड को देने के लिए बुलाए गए हैं, हीलिंग करे परमेश्वर काम करेगा फिर। पर लोग आज कहाँ भाग रहे हैं हीलिंग की ओर, लोग आज कहाँ भाग रहे हैं डिलीवरेंस की ओर। लोग आज क्या चाहते हैं कि मेरा छुटकारा हो जाए। वर्ड ऑफ गॉड की किसी को नहीं पड़ी है, पर वर्ड ऑफ गॉड ही जो है उसी को शेयर करने के लिए, उसी को सच्चे दिल से आप प्रेजेंट करने के लिए बुलाए गए हैं। सो परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड को शेयर करें और प्रभु में दया और अनुग्रह के आप पात्र बने। ये परमेश्वर आपसे चाहते हैं, ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। पर आज हम क्या कर रहे हैं, बल से ताकत से हम किसी की रीस कर रहे हैं बड़ी मिनिस्ट्री की। हम वैसे ही मिनिस्ट्री में वैसे ही वर्शिप हम इतने घंटों घंटों करेंगे जी, वैसे ही हम हीलिंग करने की कोशिश करेंगे जी, ठीक है जी, झूठी प्रोफेसाइज करेंगे जी। पर नो ना, आज लोग हम किस तरह से जीना चाहते हैं, बल से ताकत से। बट नो, सिर्फ उसकी आत्मा के द्वारा आप सब कुछ संभव है, उसकी आत्मा के द्वारा आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रख सकते हैं। वो सामर्थ्य वो परमेश्वर आपको देता है, वो सर्वशक्तिमान, वो सनातन, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर आपको तमाम गुणों से भरता है और पवित्र आत्मा आपकी फिर वो अगुवाई करता है। इतना बोझ लेकर अगर आप चलेंगे कि आप किसी को भी ताने मेने दे देंगे, किसी को भी बुरा भला रोज बोल देंगे, और आप बोझ लेकर जा रहे हैं, आप बोझ लेकर दिन भर की शुरुआत करते हैं और परमेश्वर के घर में जाते हैं, आप बोझ लेकर आप प्रार्थना में जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस बोझ के साथ आप हाथों को खड़ा करके परमेश्वर की वर्शिप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप हाथों को उठा कर क्या परमेश्वर के आगे दुआ कर सकते हैं? आप घुटनों को टिका सकते हैं? नो। ऑलरेडी आपके हाथ जो है, आपकी सोच जो है वो बोझ से दबी हुई है। कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं? कैसे आप परमेश्वर में फिर प्रार्थना को आप करके कुछ ले सकते हैं? नहीं ले सकते जब तक कि आप परमेश्वर में उस बोझ को नहीं गिराएंगे, बोझ को नहीं खत्म करेंगे। आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, आप उस बोझ को धीरे धीरे, हाँ परमेश्वर मैं फलाने बंदे को माफ़ करता हूँ, हाँ परमेश्वर मैं अपने भाई को, अपनी बहन को माफ़ करता हूँ, हाँ परमेश्वर मैं उस जन को भी माफ़ करता हूँ जिसको मैंने गलत बोला। परमेश्वर मैं उन तमाम लोगों को, उन तमाम जन से माफ़ी मांगता हूँ खुदावन। परमेश्वर तो मुझे माफ़ कर। तब आप स्पिरिट फ्री होते हैं, तब आप आज़ाद होते हैं और परमेश्वर जो है आपको ऊंचा करते हैं, आप हल्के हो जाते हैं धीरे धीरे परमेश्वर में। और इसका बेनिफिट फिर आपको नज़र आ रहा होता है कि हाँ मैं आज आज़ाद हूँ, हाँ आज मैं आनंदित हूँ, हाँ आज परमेश्वर मेरे जीवन में अब काम कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे अपने साथ नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरह से जब आप काम करते हैं, इस तरह से आप बोझ से आप रहित हो जाते हैं। जब आप दो लोगों को माफ़ करते हैं, अपने दुश्मनों को माफ़ करते हैं, आप स्पिरिट फ्री हो जाते हैं। अपने करैक्टर से आप मसीह के बारे में बताएं, जैसे आप हैं आपकी करैक्टर से मसीह झलकेगा। प्रभु यीशु मसीह के करैक्टर को आप अपनाएं, अपने आप को वैसा बनाएं जैसा परमेश्वर ने मैं पवित्र रहने के लिए कहा। सो परमेश्वर में आप वैसे ही आपको चलना है, आपको बनना है, और परमेश्वर में आपको वैसे ही अड़े और खड़े रहना है। यूहन्ना 15 उसका 23 और 25 वर्ष हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वो समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोल कर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। सब परमेश्वर यहाँ पर हमें ये कहा कि मैं गुप्त में कोई बात नहीं रखूंगा, मैं खुलकर परमेश्वर के पिता के बारे में, परमेश्वर के बारे में तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। तो परमेश्वर हमारे अंदर एक नई स्पिरिट को पैदा करते हैं, एक नए जोश को पैदा करते हैं। हमारे जीवन में जो तमाम मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, श्राप है,
जो बीमारियां हैं, जो दुष्ट आत्मा है, वो तमाम चीज़ें हमारे जीवन से फिर जाती रहती है। परमेश्वर हमसे बात करते हैं और हमें परमेश्वर से कनेक्ट करता है। पवित्र आत्मा हमें बताता है कि परमेश्वर कौन है। पहला पत्रस 3 उसका 8 से 9 वर्ष हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 उसका 8 से 9 वर्ष कहता है, सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें करुणा वाला दिल रखना, हमें दया का भाव रखने वाला दिल रखना है और हमें नम्र बनना है, हमें हम्बल बनना, हमें कोई भी कितने भी सोंटे मारे, कितनी भी बातें सुनाए, उसे हमें सहना सीखना है। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हम ब्लेसिंग्स के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें गाली कोई देता है तो तुम्हें गाली नहीं देनी है, तुम्हें वैसा व्यवहार नहीं करना उल्टा उसके साथ जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है। पहला पत्रस 3 उसका 13 से 15 वर्ष हम पढ़ते, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन को पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, नम्रता और भय के साथ। आपको नम्रता और भय के साथ परमेश्वर का डर रखते हुए कि मुझे इस बाउंड्री में बने रहना है, इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है, परमेश्वर में हम्बल बनना है और आपको उसी तरह से आंसर करना है जैसा वो आपसे अगर चाहता है और अगर आपसे पूछता है। पहला पत्रस 3 उसका 10 और 12 वर्ष में पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होंठों को छल की बातों करने से रोके रहेगा। और 11 में लिखा है, वह बुराई के साथ छोड़े और भलाई ही करे, वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों को विमुख रहता है। जो लोग बुराई करते हैं, जो लोग बुरा करते हैं, परमेश्वर उनके खिलाफ रहता है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें नापसंद नहीं करता है। परमेश्वर की आंखों में, नज़रों में वो इंसान भला नहीं है, वो क्योंकि नम्र नहीं है, वो गाली देने वाला है और वो अपने आप को ऊंचा करता है, अपने आप को बड़ा कहलाता है, तो वो परमेश्वर की नज़रों में जो है वो खरा नहीं है। आपको परमेश्वर की नज़रों में खरे बनना, आपको परमेश्वर की नज़रों में ऊंचे होना है, तो इसके लिए आपको नम्र बनना होगा, दया और करुणा वाला दिल रखना होगा, अपने दिल की तब्दीली करनी होगी। परमेश्वर ने कहा कि मन को फिराओ, सबसे बड़ी बात अपने मन को आपको फिराना है। आपको परमेश्वर में अपने उस करैक्टर को अपनाते हुए पवित्रताई का जीवन, हर तरह से पवित्रताई को लेकर आप परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड को, उस वचन को आप बांटे, शेयर करें, स्पिरिट फ्री रहें और माफ़ी वाला हृदय रखें, तो आप आज़ादी को पाएंगे। आप किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे वो आज़ाद हो जाएगा। आप किसी के लिए कोई भी ब्लेसिंग्स को मांगेंगे वो ब्लेसिंग्स उसके जीवन में जाएगी। आप अपने जीवन में कुछ भी मांगेंगे वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि आपका सिर दर्द जो इतनी टाइम से नहीं जा रहा, आपने अपने दिल को तब्दील कर लिया, आपने वचन पर चलना सीख लिया, वचन को पढ़ना सीख लिया, अपने दिल में लेना सीख लिया और अपने दिल को तब्दील कर लिया, तो आप जब प्रार्थना में जाएंगे, दुश्मनों को माफ करेंगे, आप सिर दर्द के लिए प्रार्थना करेंगे, आपका सिर दर्द गायब होगा। आप कोई भी हीलिंग प्रेयर करेंगे वो हील हो जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके दिल को जानता। आपने अपने आप को क्या है बदल लिया, आपने अपने आप को जो है उस लेवल पर लेकर आ गए जैसा परमेश्वर पसंद करता है ऐसे लोगों को। सो प्रभु ही दया और अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे और मेरा विश्वास है कि आपने अपने दिल को तब्दील किया होगा इस वचन को सुनने के बाद, और जितने भी आपके अंदर कमियां होंगी वो परमेश्वर में आप दूर करेंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आप माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी वाला हृदय लेकर परमेश्वर के समीप जाएंगे। अपने रूम में आज ही जाएं, हाथों को उठाएं, घुटनों पर आएं और अपने तमाम दुश्मनों को, बहन भाइयों को, अपने तमाम जीवन से जुड़े लोगों को जिन्होंने अब तक आपके दिल को दुखाया, आप उन्हें माफ़ कर दें। आप देखें कि आप एक बड़ी टेस्टमनी के साथ आप वापस आ रहे हैं। सो प्रभु की आशीष और बरकत मैं आपके जीवन के ऊपर घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए, आज के वचन के लिए। खुदावन मैं सचमुच आशीषित हूँ प्रभु आपके वचन के द्वारा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। तमाम अपने जीवन से जुड़े लोगों को खुदावन मैं माफ़ करती हूँ। और परमेश्वर पिता मैं चाहती हूँ कि जितने जन इस वचन को सुन रहे हैं वो भी अपने जीवन में तमाम अपने दुश्मनों को, बहन भाइयों को, अपने जीवन से जुड़े लोगों को खुदावन माफ़ करे, जिन्होंने इनको धोखा दिया, जिन्होंने इनको दर्द दिया, तकलीफ दी, जो ये रोए मेरे खुदावंदा।
आप इनके आंसू को खुदावंदा अपनी कुप्पी में रखते हैं खुदावंदा, आप इनके आंसू को देखते हैं प्रभु जी, आप इनका मुकदमा लड़े परमेश्वर। हर श्राप इनके जीवन से मैं खत्म करती प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो बात जो नेगेटिव इनके जीवन के ऊपर बोली गई है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इनके जीवन से खत्म हो जाए इसी समय प्रभु। ये हील हो जाए, इनकी बॉडी हील हो जाए, तेरी आत्मा से भर जाए, तेरी दया तेरी करुणा से भर जाए प्रभु जी। हर अंधकार की ताकत इनके जीवन से आउट हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंद रास्ते इनके जीवन से खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जिन बहनों के पास औलाद नहीं, वो औलाद से ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। गॉड की ब्लेसिंग के साथ वो ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। जितने जन बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम में इनके रास्ते ओपन हो जाए खुदावंदा। आपकी दया और अनुग्रह, आपकी करुणा इनके जीवन में चली जाए इसी समय खुदावंदा। इनके परिवार ब्लेस हो, इनके बच्चे ब्लेस हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर कमजोरी, हर नसों की वीकनेस, हर एक हड्डियों की तकलीफ यीशु मसीह के नाम में ये चंगे हो जाए। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बहरापन, गूंगापन, हर एक नजर की कमजोरी यीशु मसीह के नाम में ये चंगे हो जाए। हर एक सिर दर्द की प्रॉब्लम से आजादी पा जाओ, माइग्रेन की प्रॉब्लम से आजादी पा जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु के नाम में। हर दुष्टात्मा की बॉडी से खत्म हो, आउट हो यीशु मसीह के नाम में। हर वो स्पिरिट जो परमेश्वर की ओर से, वो स्पिरिट इनके जीवन से आउट हो इसी समय, इसी घड़ी या हील हो, डिलीवर हो कि यीशु मसीह के नाम में मैं इन सबको ब्लेस घोषित करती हूँ प्रभु। इनके जीवन में फेवर आए खुदावंदा, फेवर लोग आए, फेवर रास्ते आए, फेवर रिश्ते इनके जीवन में मैं रिलीज कर दी प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देती हूँ, मांगते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को सुन और कबूल के धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने लव वंस के साथ आज के इस वचन को ज़रूर शेयर करें ताकि वो बरकत को हासिल करें, ताकि वो अपने दिल को तब्दील करें और प्रभु की आवाज़ को सुन सके। सो प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की सभी को।